साथियों नमस्कार। पॉक्सो मैटर्स में बेल लेनी कैसे है और इसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल हमें अडॉप्ट करने होंगे, जिस पर चर्चा करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। साथियों, मैं चर्चा करने वाला हूँ राजस्थान हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय, जिसमें अक्यूज्ड को बेल दी गई और अक्यूज्ड के दाव पेच इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसको ईजिली पॉक्सो में बेल मिल गई। आप सब जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसका पूरा नाम है, में यदि इन्वॉल्व किया जाए या इम्प्लीकेट किया जाए तो निश्चित तौर पर उसे बेल नहीं मिलती है। तो बेल लेते समय हम गलती करते क्या हैं और हमें क्या क्या दाव पेच लगाने चाहिए ताकि हमें ईजिली बेल मिल सके, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लॉ पॉइंट्स, जो दाव पेच बता रहा हूँ, वो काफ़ी हद तक आपके काम आने वाले हैं यदि आप ऐसे ही मामले में फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चों की सेक्सुअल हेल्थ और उन्हें सेक्सुअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पॉक्सो एक्ट जो है बनाया गया और उसे लागू किया गया। पर अमूमन हम ये देखते हैं कि इस कानून का भी दुरुपयोग शुरू हो गया है। कई बार घटनाएं घटती नहीं हैं, बट रियल मोटिव के लिए इन एक्ट्स को टारगेट करके, इन्हें एज अ वेपन यूज़ करके इनोसेंट अक्यूज को इम्प्लीकेट किया रहता है कि ताकि जो मोटिव है अपोजिट पार्टी का, वो उसको इजीली वो फुलफिल कर सके और इजीली जो वो चाहती है या जो वो चाहते हैं उसे वो कंप्लीटली अचीव कर सके। साथियों, एक मामले में ऐसा ही हुआ कि लड़के और लड़की के बीच संबंध कंसेंचुअल थे। हालांकि अगर लड़की 18 ईयर से कम है तो डिफेंस ऑफ कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पॉक्सो मैटर्स में जो स्पेसिफिक एक्ट लागू होता है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर अंडर एज है या 18 ईयर से कम है तो उस पर्सपेक्टिव में कंसेंट है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ये पॉइंट वैलिड ही नहीं है तो इसे हम क्यों रेस करें। साथियों, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितना आप फैक्ट्स बताएंगे, स्पष्ट करेंगे, उतनी ही आपकी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज आप कोर्ट कचहरी में धक्के खाते रह जाएंगे और जो रेमेडी वास्तव में आपको मिलनी चाहिए वो किसी भी हालत में आपको नहीं मिलेगी। साथियों, एक मामले में ऐसा ही हुआ कि किसी लड़के और लड़की के बीच जो है संबंध थे और संबंध जो है वो कंसेंचुअल थे, पर चूंकि लड़की वालों का या उसके घर वालों का एक अल्टीरियर मोटिव था जिसके चलते लड़के को फंसा दिया गया। अल्टीमेटली लड़के के खिलाफ FIR दर्ज हुई, रेप की भी और पॉक्सो एक्ट की भी। वो लड़का जो है अरेस्ट हुआ, पर उसने जल्दबाजी नहीं करी। उसने 3 वेट किए कि सबसे पहले मुझे वेट करना है चालान का। चालान फाइल हो गया। दूसरी बात, उसने चालान के बाद जो है बेल मूव करी और ट्रायल कोर्ट में कंटेंशन दिए कि मेरे और उस लड़की के मध्य जो है संबंध कंसेंचुअल थे। और दूसरी बात, कोई भी एलिगेशन स्पेसिफिक नहीं है रेप को लेकर और FIR में जो है काफ़ी डिले है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है, स्ट्रॉन्ग कारण है मुझे फंसाने का। पर ट्रायल कोर्ट ने जो है कंटेंशंस कंसीडर ही नहीं करे। जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया तो वापस से वही कंटेंशंस जो है रखे गए जो मैंने आपको बताया, जिसका अपोज यूजुअली परिवादी या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो है किया। पर कोर्ट का कहना है कि जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि फॉल्स इम्प्लीकेशन दिखाई देता है, जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि FIR में डिले है, जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि लड़की मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मना कर रही है, जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि कंसेंचुअल रिलेशनशिप रहे, जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि क्राइम का जो है कोई मोटिव नहीं है, उल्टा फंसाने का जो है मोटिव है, तो उस पर्सपेक्टिव में एक स्ट्रॉन्ग केस है अक्यूज के पक्ष में कि उसे बेल दी जाए। तो यहाँ पर तर्कों को कंसिडर करते हुए अक्यूज को जो है बेल का लाभ दिया गया और अल्टीमेटली वो जमानत पे जो है रिहा हुआ। आप केस का नाम नोट कर लीजिए, पप्पू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट डेट है 25/4/2022। साथियों, यहाँ पर हमें एक शिक्षा ये मिलती है कि जब भी हम ऐसे मामले में फंस गए हैं तो हमें जल्दबाजी करने की बजाय तसल्ली रखनी पड़ेगी। अगर आप जल्दबाजी में बेल लगा देंगे तो आपकी बेल खारिज हो जाएगी और अल्टीमेटली जो आप रिजल्ट चाहते हैं आपको नहीं मिलेंगे। आपको सब्र करना पड़ेगा और चालान इमीडिएटली जो है या तो पेश हो या पेश कराने का आपको जो है प्रयास करना होगा। और इसके साथ साथ अगर चालान पेश हो गया है और उसके बाद आप बेल मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर सफलता पाने के चांसेस भी जो है बढ़ जाएंगे। आपको केवल और केवल जो मेजर पार्ट है चालान, उस पर फोकस करना है कि माय लॉर्ड चालान पेश हो गया है। और इसके साथ साथ जो 3 पॉइंट बताए कि लड़की कंसेंचुअल थी, अगर ये पॉइंट आप रखते हैं कोई नुकसान नहीं है, कोर्ट माने चाहे नहीं माने, बट ये पॉइंट आपको शो करना है। जहां लड़कियां 15 ईयर 16 साल से ऊपर हैं या बॉर्डर लाइन पर है, ये पॉइंट रामबाण औषधि की तरह जो है काम करेगा कि कोर्ट को ये लग जाएगा कि वास्तव में कंसेंचुअल दिख रहा है,
सबको सहमति से हुआ है, केवल और केवल एक अल्टीरियर मोटिव है पैसे कमाने का या लूटने का, उसके चलते जो है फंसा दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर लड़की मेडिकल के लिए मना करती तो सोने पे सुहागा हो गया, आपके लिए एक प्लस पॉइंट फिर तैयार हो गया। तीसरी बात, एफआईआर में डिले कितनी है इसको भी काउंट कर लीजिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, जो भी कंटेंट एफआईआर में लिखे हैं, अगर वो कंटेंट किसी भी रूप में एफआईआर के एलिगेशंस को, एफआईआर के अवर्मेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर एफआईआर में डिले है, तो काफी हद तक एक बेटर केस हमारा हो जाता है पॉक्सो मैटर में बेल लेने का। तो साथियों घबराएं नहीं, मुसीबत है तो सामना करना सीखें। मुसीबतों का यदि आप सामना करते हैं और टेक्निकली और लीगली आप एज पर लॉ अपने आर्गुमेंट्स को रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो साथियों घबराएं नहीं, केवल सामना करना सीखें। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय।